नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार पुनः जो है दीपक लक्ष्य एजुकेशनल चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। आज के सत्र में हम सभी लोग जो है हिंदी साहित्य इतिहास की बड़ी ही महत्वपूर्ण विधा निबंध साहित्य से जुड़े हुए प्रश्नों की श्रृंखला को देखेंगे। आप में से कोई भी पहली बार चैनल के ऊपर विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको भी आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कक्षा को आप सभी लोग एक बार लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए और सेशन को पूरा वॉच करिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, भ्रूण हत्या निबंध के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर दास, महादेवी वर्मा, ठाकुर जगमोहन सिंह। आप सभी लोगों को फटाफट से अपना उत्तर करना है। भ्रूण हत्या निबंध किसने लिखा है? तो यदि आप सभी का उत्तर आ रहा है इस क्वेश्चन के जवाब में विकल्प ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो आपका उत्तर बिल्कुल राइट माना जाएगा। भ्रूण हत्या निबंध के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। हम लोग बढ़ते हैं आगे। फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के संबंध में डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने लिखा है, कविता में उनका संस्कार है और गद्य में विचार। भारतेंदु जी के अन्य निबंध हैं कश्मीर कुसुम, उदयपुरोदय, कालचक्र, बादशाह दर्पण, लेवी प्राणलेवी, तदीय सर्वस्व, जातीय संगीत, हिंदी भाषा इत्यादि। इसके उपरांत विद्यार्थियों हम लोग जो है महादेवी वर्मा जी के निबंधों को देखते हैं। श्रृंखला की कड़ियाँ 1942, छड़दा 1957, साहित्यकार की आस्था 1964, संभाषण 1975, भारतीय संस्कृत के स्वर 1984 इत्यादि। फिर जो है बाबू श्याम सुंदर दास जी के निबंध हैं रूपक रहस्य, समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता गद्य, कुसुमावली। आप सभी का अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, कुबेर नाथ राय, शरद जोशी। तो किसका है ये? इसको लिखा है आपके हरिशंकर परसाई जी ने और इसका प्रकाशन जो है 1986 ईस्वी में विद्यार्थियों होता है। परसाई जी के अन्य निबंध कौन कौन से हैं? बड़े ही महत्वपूर्ण निबंध लिखने का काम इन्होंने किया है। पगडंडियों का जमाना 1966, जैसे उनके दिन फिरे 1963, सदाचार की तावीज 1967 इत्यादि। और हरिशंकर परसाई विद्यार्थियों हिंदी के व्यंग्यात्मक निबंधकार हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आपको ध्यान में रखनी है। कुबेरनाथ राय जी के निबंध हैं प्रिया नीलकंठी 1968, रस आखेटक 1970। उसके बाद में शरद जोशी के निबंध हैं यथाशंभव, जीप पर सवार इल्लियाँ, किसी बहाने, तिलस्म इत्यादि। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्रम में। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना के लेखक का नाम सही नहीं है? जुलूस रुका है विवेकी राय, शिखरों के सेत शिव प्रसाद सिंह, तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र, सदाचार का तावीज श्रीलाल शुक्ल। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है उसे आपको बताना है। तो विद्यार्थियों, यदि आपका उत्तर आ रहा है इस प्रश्न का विकल्प डी, तो राइट माना जाएगा। जुलूस रुका है विवेकी राय जी की रचना है, शिखरों के सेत शिव प्रसाद सिंह जी की है, तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र की है, लेकिन सदाचार का तावीज श्रीलाल शुक्ल की ये जो है रचना नहीं है। हम लोग बढ़ चलते हैं आगे। सदाचार का तावीज ये रचना किसकी है? हरिशंकर परसाई जी का ये व्यंग्यात्मक निबंध है। इनके अन्य निबंध संग्रह हैं तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, प्रेमचंद के फटे जूते। बढ़ेंगे हम लोग अगले क्रम में। फिर जो है आपका प्रश्न है, विकलांग श्रद्धा का दौर इनमें से किस विधा की रचना है? रिपोर्टाज, व्यंग्य, कहानी, डायरी। तो विकलांग श्रद्धा का दौर ये विद्यार्थियों जो है व्यंग्य विधा की रचना है। और विकलांग श्रद्धा का दौर ये जो रचना है विद्यार्थियों, इसका प्रकाशन कब होता है? 1980 ईस्वी में। और हरिशंकर परसाई जी का ये व्यंग्यात्मक निबंध है। इस रचना के ऊपर परसाई जी को 1982 ईस्वी में साहित्य का
अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। हरिशंकर परसाई जी के व्यंग्यात्मक निबंध संग्रह हैं, उसे हम लोग देखते हैं। पगडंडियों का जमाना 1966, जैसे उनके दिन फिरे 1963, सदाचार की तावीज 1967, शिकायत मुझे भी है 1970, ठिठुरता हुआ गणतंत्र 1970, अपनी अपनी बीमारी 1972, वैष्णव की फिसलन 1967, भूत के पांव पीछे, सुनो भाई साधो 1983, तुलसीदास चंदन घिसे 1986, कहत कबीर 1987, हंसते हैं रोते हैं तब की बात और थी, पाखंड का अध्यात्म 1998, आवारा भीड़ के खतरे 1998, प्रेमचंद के फटे जूते इत्यादि। ये सभी जो है व्यंग्यात्मक निबंध संग्रह हैं हरिशंकर परसाई जी के। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने कुट्टी चातन नाम से कुछ निबंध लिखे हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, जैनेन्द्र कुमार, सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन। तो हिंदी साहित्य में जो है कुट्टी चातन के नाम से निबंध लिखने का काम किसने किया है? विकल्प डी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने। अज्ञेय के जो है कई उपनाम हैं। विश्वनाथ तिवारी उन्हें चिंतक रचनाकार मानते हैं, तो कृष्ण बलदेव वैद्य खूबसूरत नकाबपोश मानते हैं। इनके अन्य उपनाम हैं श्री वत्स, कुट्टी चातन, गजानन पंडित, डॉक्टर अबुल लतीफ़, समाजद्रोही नंबर 1। ये सारे नाम किसके हैं? अज्ञेय जी के उपनाम हैं, आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद में हम लोग जो है अज्ञेय जी के निबंध संग्रहों को देखते हैं, जैसे कि त्रिशंक 1945, सबरंग और कुछ राग 1969, आत्मनेपद 1960 ईस्वी, आलवाल 1971 ईस्वी, लिखी कागद कोरे 1972 ईस्वी, अद्यतन 1971 ईस्वी, जोग लिख 1977 ईस्वी, श्रोत और सेत 1978 ईस्वी, युग संधियों पर 1981 ईस्वी, धार और किनारे 1982 ईस्वी, कहाँ है द्वारका 1982 ईस्वी, केंद्र और परिध 1984 ईस्वी। फिर जो है आपका प्रश्न है, जैनेन्द्र जी के, माफ करिएगा, जैनेन्द्र के निबंध संग्रह हैं। प्रस्तुत प्रश्न 1936 ईस्वी, जड़ की बात 1945 ईस्वी, पूर्वोदय 1951 ईस्वी, साहित्य का श्रेय और प्रेय 1953 ईस्वी, मंथन 1953 ईस्वी, सोच विचार 1953 ईस्वी, काम प्रेम और परिवार 1953 ईस्वी, इतस्ततः 1962 ईस्वी, समय और हम 1962 ईस्वी, परिप्रेक्ष्य 1964 ईस्वी। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, निबंध वो गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव, संगीत और वैयक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। ये परिभाषा किस विद्वान की है? हम लोग आगे विकल्पों को देखते हैं। तो ये परिभाषा किसकी है? श्याम सुंदर दास, भगीरथ मिश्र, भारतेंदु, डॉक्टर नगेंद्र। तो इस परिभाषा को किसने दिया है विद्यार्थियों? आपके भगीरथ मिश्र जी ने। मिश्र जी क्या बताते हैं? निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव, संगीत और वैयक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। निबंध के विषय में ये बात जो है किसकी है? भगीरथ मिश्र जी की। निबंध का शाब्दिक अर्थ क्या है? सूत्रों में आबद्ध हुई रचना। काव्य शास्त्री आचार्य भगीरथ मिश्र की रचनाएं हैं तुलसी रसायन, काव्य रस, चिंतन और आस्वाद, हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास, हिंदी रीति साहित्य। उसके बाद में फिर आपका अगला प्रश्न है, उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त। तो उपन्यास रहस्य शीर्षक निबंध ये किसका है? आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। और ये निबंध जो है सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया था कि उपन्यास के प्रचलन, विकास एवं सृजन का श्रेय पश्चिमी देशों के लेखकों को ही है, जिससे प्रेरणा लेकर हिंदी में भी उपन्यास रचना की जाने लगी। फिर जो है आपका प्रश्न है, संस्कृत के 4 अध्याय के अनुसार अकबर के राज्यारोहण तक सरकारी हिसाब किस भाषा में रखा जाता था? अरबी, फारसी, उर्दू, हिंदी। तो यानी संस्कृत के 4 अध्याय रचना है किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की।
उसमें क्या है, अकबर के राज्यारोहण तक सरकारी हिसाब की भाषा किस भाषा में रखा जाता था? विकल्प डी आपका उत्तर क्या होगा? हिंदी भाषा में। और ये जो संस्कृत के 4 अध्याय रचना है विद्यार्थियों, हमने आपको बताया कि ये रामधारी सिंह दिनकर जी की है। ये 4 भागों में है और इस रचना के ऊपर दिनकर जी को 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। फिर आपका प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध संग्रह में है? अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज, आलोक पर्व। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कल्पलता निबंध संग्रह में संग्रहित है। और कल्पलता जो निबंध संग्रह है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, इसका प्रकाशन 1951 ईस्वी में हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अन्य निबंध संग्रह हैं अशोक के फूल 1948, कुटज 1964, आलोक पर्व 1972, साहित्य सहचर 1965, विचार और वितर्क 1957, विचार प्रवाह 1959 इत्यादि। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या होगा? अस्मिता के लिए, आलोक पर्व, बकलम खुद, मन पवन की नौका, और नीचे कूट के अनुसार आप लोगों को उत्तर देने हैं। तो इस प्रश्न में क्या है विद्यार्थियों, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो है इसका क्रम आपको लगाना है। तो क्या होगा, चलिए हम लोग इस पे देखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? बकलम खुद यानी 3 नंबर। फिर उसके बाद में आएगा आलोक पर्व यानी कि जो है 2 नंबर। फिर कौन सा आएगा आपका? अस्मिता के लिए यानी 1 नंबर। फिर मन पवन की नौका 4 नंबर, अर्थात 3, 2, 1, 4 जिसमें होगा वही आपका उत्तर होगा सही। तो 3, 2, 1, 4 किसमें है? आपका विकल्प डी कूट सही माना जाएगा। इनका प्रकाशन कब हुआ है देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो है बकलम खुद, प्रकाशन वर्ष है 1951 ईस्वी। किसने लिखा है? नामवर सिंह जी ने। आलोक पर्व प्रकाशन वर्ष है 1972 ईस्वी। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अस्मिता के लिए प्रकाशन वर्ष है 1981 ईस्वी, विद्यानिवास मिश्र ने लिखा है। मन पवन की नौका 1982 ईस्वी में प्रकाशित है, कुबेरनाथ राय जी ने लिखा है। नामवर सिंह जी के प्रमुख निबंध संग्रह हैं इतिहास और आलोचना, वाद विवाद संवाद, कविता की जमीन और जमीन की कविता। बड़े ही महत्वपूर्ण निबंध हैं ये नामवर सिंह जी के। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध कौन से हैं? कन्यादान, परीक्षा, सच्ची वीरता, बसंत की हवा। और नीचे कूट के अनुसार आप लोगों को उत्तर करना है। इसमें से पहचानना है अध्यापक पूर्ण सिंह जी के कौन कौन से निबंध हैं। तो ये जो प्रश्न है आपका विद्यार्थियों, इसमें कन्यादान यानी 1 और सच्ची वीरता 3 ये निबंध हैं पूर्ण सिंह जी के। तो किसमें है? आपका विकल्प डी 1 और 3 इसमें है, यही आपका सही उत्तर होगा। हम लोग बढ़ चलते हैं आगे। सरदार पूर्ण सिंह जी के द्वारा लिखे गए अन्य निबंध हैं पवित्रता, आचरण की सभ्यता, आप सबने पढ़ा होगा, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त योगी, कवि वाल्ट व्हिटमैन इत्यादि। ये सभी निबंध जो है सरस्वती पत्रिका में छपे थे और इन्होंने कुल जो है कितने 6 निबंध लिखा है। परीक्षा प्रताप नारायण मिश्र जी का निबंध है। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्रम में विद्यार्थियों। फिर आपका प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। फिर उसके बाद में दिए गए नीचे कूट के अनुसार आपको उत्तर करना है। तो चलिए हम लोग देखेंगे। सबसे पहले है होली है, होली है। तो ये जो है किसका है? प्रताप नारायण मिश्र जी का। फिर है पीछे मत फेंकिए, ये किसका है? बालकृष्ण भट्ट जी का। उसके बाद में है मेरी जन्मभूमि, ये किसका है? तो इसको लिखा है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। फिर है परंपरा बंधन नहीं, इसके लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र जी। तो यहाँ पर विद्यार्थियों आपका सही मिलान किया गया है। आगे हम लोग देख लेते हैं कौन सा कूट के रूप में आपका उत्तर सही है। तो वो है आपका विकल्प सी। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न अगला है, फिर जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, रचनाएं और रचनाकार। तो सबसे पहले क्या है रचना? चित्तौर का सर्वनाश, ये रचना किसकी है? रूप नारायण पांडे जी की। फिर उसके बाद में है बसंत,
ये किसकी है रचना? भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी की। फिर है जुलूस रुका है, ये विवेकी राय जी की रचना है। फिर गांव का मन, ये किसकी है? विद्यानिवास मिश्र जी की। तो ये तो हुआ आपका मिलान। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, कूट के अनुसार देखते हैं कौन सा सही उत्तर है। वो है आपका विकल्प ए राइट आंसर माना जाएगा। हम लोग बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर आपका प्रश्न है, कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह हैं बेहया का जंगल, कामधेनु, आगम की नाव, दूसरी सतह। उत्तर देना है आपको कूट के अनुसार। 1 और 4, 2 और 3, 2 और 4, 1 और 3। तो क्या होगा उत्तर विद्यार्थियों? हमें ढूंढना है कुबेरनाथ राय के इनमें से निबंध संग्रह कौन कौन से हैं। तो इसमें जो है आपका कामधेनु है, उसके साथ साथ में आगम की नाव, अर्थात 2 और 3 किसमें है? वो है आपका विकल्प बी में, यही आपका राइट आंसर है। यानी कामधेनु और आगम की नाव ये दोनों निबंध संग्रह किसके हैं? कुबेरनाथ राय जी के। उसके बाद में कुबेरनाथ राय जी विद्यार्थियों हिंदी साहित्य के एक ललित निबंधकार हैं। ये ललित निबंधकारों की परंपरा एकदम अलग हटके चलती है हिंदी में। इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन, विषाद योग, निषाद मासुरी, महाकवि की तर्जनी, मन पवन की नौका इत्यादि। जबकि बेहया का जंगल निबंध के लेखक कौन है? कृष्ण बिहारी मिश्र। और दूसरी सतह निबंध के लेखक कौन है? शरद जोशी जी। हम लोग चलेंगे विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर जो है अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना रामचंद्र शुक्ल जी की नहीं है? काव्य में रहस्यवाद, कल्पना का आनंद, चिंतामणि, हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा। तो जो नहीं है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना, इनमें से उसका नाम है विकल्प डी हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा। बाकी काव्य में रहस्यवाद, कल्पना का आनंद, चिंतामणि, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। उसके बाद में विद्यार्थियों हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा, ये रचना किसकी है? तो इसको लिखा है श्याम सुंदर दास जी ने। काव्य में रहस्यवाद 1929 ईस्वी प्रकाशन हुआ है। ये निबंध को आचार्य शुक्ल की जो है प्रथम सैद्धांतिक आलोचना ग्रंथ माना जाता है। आचार्य शुक्ल जी ने आलोचना के क्षेत्र में विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रवर्तन किया है। ये बड़ी बात है विद्यार्थियों, आपको जरूर जानना है। यानी क्या है? आलोचना के क्षेत्र में विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत प्रवर्तन कौन करता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। उसके बाद में आप सभी का अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा निबंध गुलेरी जी का नहीं है? पुरानी हिंदी, अनुप्रास का अन्वेषण, मारिश मोहि कोठाओं, कछुआ धर्म। तो जो नहीं है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निबंध, उसका नाम है विकल्प बी अनुप्रास का अन्वेषण। बाकी पुरानी हिंदी, मारिश मोहि कोठाओं, कछुआ धर्म, ये तीनों जो है गुलेरी जी के हैं। जबकि अनुप्रास का अन्वेषण ये निबंध किसका है? द्विवेदी युगीन निबंधकार जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी जी का। गद्यमाला 1909 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है। क्या है? गद्यमाला प्रकाशन है 1909 ईस्वी। इसको भी लिखा है जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी जी ने। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं। निबंध संग्रह के लेखक हैं सियाराम शरणगुप्त, रामविलास शर्मा, रामदरस मिश्र, जगदीश चतुर्वेदी। तो किसने लिखा है ये निबंध संग्रह? रामविलास शर्मा जी ने। और इसका प्रकाशन जो है 1954 ईस्वी में होता है। रामविलास शर्मा की जो है अन्य बड़ी ही महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियां हैं, आस्था और सौंदर्य 1961 ईस्वी, परंपरा का मूल्यांकन 1981 ईस्वी, मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य 1984 ईस्वी, भारतीय साहित्य की भूमिका 1996 ईस्वी में प्रकाशित ग्रंथ है। उसके बाद में फिर आपका प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा है? कुटज, अशोक के फूल, गतिशील चिंतन, आलोक पर्व। बहुत ही प्यारा सा ये प्रश्न है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा है? अशोक के फूल, जिसका जो है यानी अशोक के फूल जो इनका प्रथम निबंध संग्रह है, इसका प्रकाशन कब होता है? 1948 ईस्वी में। हिंदी के
प्रमुख निबंधकार जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, वो निबंध को जो है व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के प्रमुख निबंध संग्रहों को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है कल्पलता 1951 ईस्वी, मध्यकालीन धर्म साधना 1952 ईस्वी, विचार और वितर्क 1957 ईस्वी, विचार प्रवाह 1959 ईस्वी, कुटज 1964 ईस्वी, साहित्य सहचर 1965 ईस्वी, आलोक पर्व 1972 ईस्वी। हम लोग बढ़ चलते हैं अगले क्रम में। फिर जो है आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक निबंध बाबू गुलाब राय जी का नहीं है? चाबुक, जीवन पशु, मेरे मानसिक उपादान, प्रकाश प्रभाकर। तो इनमें से जो निबंध बाबू गुलाब राय जी का नहीं है उसका नाम है विकल्प ए चाबुक, और जीवन पशु, मेरे मानसिक उपादान, प्रकार प्रभाकर, ये सभी हैं। और जो चाबुक देख रहे हो ये जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का निबंध संग्रह है। उसके बाद में जो है बाबू गुलाब राय जी के अन्य निबंध हैं, ठलुआ क्लब, मेरी असफलताएं, मेरे मकान, मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ, प्रबंध प्रभाकर, फिर निराशा क्यों, कुछ उथले कुछ गहरे, मेरे नापिताचार्य, प्रीति भोज, मेरे निबंध। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के निबंध हैं प्रबंध प्रतीक्षा, प्रबंध प्रतिमा, चाबुक इत्यादि। हम सभी लोग विद्यार्थियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित निबंध संग्रहों में से कौन सा संग्रह धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया नहीं है? खरगोश के सींग, कहनी अनकहनी, पश्यंती, ठेले पर हिमालय। तो जो नहीं है निबंध संग्रह धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया उसका नाम है विकल्प ए खरगोश के सींग। खरगोश के सींग जो है ये प्रभाकर माचवे जी का व्यंग्यात्मक निबंध है, और बाकी पश्यंती, कहनी अनकहनी, ठेले पर हिमालय, ये सभी धर्मवीर भारती जी के निबंध संग्रह हैं। आपका अगला प्रश्न है, लंदन की एक रात के निबंधकार कौन हैं? विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, बालकृष्ण भट्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो लंदन की एक रात निबंध को किसने लिखा है? विकल्प बी कुबेरनाथ राय जी ने। कुबेरनाथ राय जो है रसधर्मा ललित निबंधकार हैं। इनके अन्य निबंध हैं प्रिया नीलकंठी 1968, विषाद योग 1973, वाणी का क्षीर सागर 1998 ईस्वी में प्रकाशित होता है। बालकृष्ण भट्ट जी के निबंध हैं कल्पना, शब्द की आकर्षण शक्ति, आत्मनिर्भरता। इसका प्रकाशन जो है 1893 ईस्वी में हुआ है। बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। आपका प्रश्न है, इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृत मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है, पर यह सब तब हो सकता है कि वैसी स्मृत की कदर आपके हृदय में भी हो। इन पंक्तियों के लेखक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र। आप सभी लोगों को जो है अपना उत्तर करना है। तो क्या होगा विद्यार्थियों इसका उत्तर? यदि आप सभी ने अपना विकल्प चुना है बी बाल मुकुंद गुप्त, तो राइट माना जाएगा। क्या कहते हैं गुप्त जी? इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृत मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है, पर यह सब तब हो सकता है कि वैसी स्मृत की कदर आपके हृदय में भी हो। इन पंक्तियों के लेखक कौन हैं? बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी। और ये कथन जो है बड़े ही चर्चित निबंध इनके शिव शंभू के चिट्ठे से लिया गया है। इनके निबंध गुप्त निबंधावली शीर्षक से प्रकाशित होते हैं। गुप्त जी का जन्म जो है गुड़ियानी गांव, जिला रेवाड़ी, हरियाणा में हुआ था। इन्होंने भारत मित्र पत्रिका का संपादन भी 1899 ईस्वी में कलकत्ता से किया था। फिर जो है आपका प्रश्न है, भाइयों अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिससे तुम्हारी भलाई हो, वैसी ही किताब पढ़ो। ये कथन किस निबंध से लिया गया है? वैष्णवता और भारतवर्ष। आप भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है? शिव शंभू के चिट्ठे। तो ये बड़ा ही प्रसिद्ध कथन है। निबंध संग्रह विकल्प सी
भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है। भाइयों, अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिससे तुम्हारी भलाई हो, वैसी ही किताब पढ़ो। और ये कथन यानी कि किस निबंध से है आपने देखा, और इस निबंध को लिखा किसने है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के प्रमुख निबंध कौन कौन से हैं? मणिकर्णिका, कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, वैष्णवता और भारतवर्ष, भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है, बसंत, बद्रीनाथ की यात्रा। फिर जो है प्रताप नारायण मिश्र के निबंध हैं, प्रताप पीयूष, प्रताप समीक्षा, मनोयोग, धोखा, बात, आप, भौं, मुच्छ, परीक्षा इत्यादि। बाल मुकुंद गुप्त जी के निबंध हैं, उसको भी हम लोग देखते हैं। शिव शंभू के चिट्ठे, चिट्ठे और खत, खेल तमाशा। शिव शंभू के चिट्ठे ये जो है लॉर्ड कर्जन को विषय बना करके लिखा गया है। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है। मुझसे अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती, अटपटा जाता हूँ, अभी पार्ट टाइम श्रद्धेय ही हूँ। ये कथन किस निबंध से लिया गया है? श्रद्धा और भक्ति, आचरण की सभ्यता, विकलांग श्रद्धा का दौर, धर्म और समाज। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन कहाँ से लिया गया है? विकलांग श्रद्धा का दौर से। क्या कहा जा रहा है? श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है, मुझसे अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती है, अटपटा जाता हूँ, अभी पार्ट टाइम श्रद्धेय ही हूँ। ये जो है व्यंग्यात्मक निबंध से लिया गया है। कौन सा निबंध है? विकलांग श्रद्धा का दौर। और किसने लिखा है? हरिशंकर परसाई जी ने। वहीं से लिया गया है ये कथन। इसका प्रकाशन 1980 ईस्वी में हुआ है। इनके अन्य निबंध हैं, पगडंडियों का जमाना 1966 ईस्वी, सदाचार की तावीज 1967 ईस्वी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र 1970 ईस्वी, सुनो भाई साधु 1983 ईस्वी, तुलसीदास चंदन घिसे 1986 ईस्वी। आगे बढ़ेंगे विद्यार्थियों। फिर जो है आपका प्रश्न है, कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। उक्त कथन के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामदरस मिश्र, हरिशंकर परसाई और शिव प्रसाद सिंह। तो ये किसका कथन है विद्यार्थियों? यदि आप सभी का उत्तर आ रहा है इस प्रश्न के जवाब के लिए विकल्प ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो राइट उत्तर माना जाएगा। क्या कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी? कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई, जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ये बड़ा ही प्यारा सा कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। और ये जो कथन है विद्यार्थियों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध क्या निराश हुआ जाए से लिया गया है। रामदरस मिश्र जी की जो है प्रमुख रचनाएं हैं, बेरंग बनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस बेहद महत्वपूर्ण सेशन को हम समाप्त करते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने हिंदी साहित्य की बड़ी ही महत्वपूर्ण विधा निबंध साहित्य से जुड़े हुए बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखा है, जाना है, समझा है। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आएगा और ये प्रश्न आपके लिए लाभदायक अवश्य सिद्ध होंगे। कक्षा को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर मारिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों को हमारे चैनल से ज़रूर जोड़ते रहिएगा। यही हमारे लिए ऊर्जा का कारण बनता है और मनोबल बढ़ाता है, जिसके कारण हम आप सभी लोगों को लगातार कक्षाएं दे पाते हैं। मिलेंगे आप सभी लोगों को फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।